जी नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार चौहान साइंस क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स और फिजिक्स में जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन। और प्रकाश का जो परावर्तन आता है प्रकाश की चैप्टर में ऑप्टिक्स में। तो दोस्तों जिसमें प्रकाश की प्रकृति एवं उसके गुणों के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे प्रकाशिकी कहते हैं। अगर बात करें कि प्रकाशिकी में हम लोग को पहला क्या पढ़ना है तो प्रकाशिकी में हम लोग को सबसे पहला पढ़ना प्रकाश से संबंधित चीज़ों के बारे में। ये प्रकाश क्या होता है तो इन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। ठीक है, अगर मेरा पढ़ावा आप लोग को अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को आप लाइक एवं शेयर करें और अधिक से दोस्तों को जोड़ने का प्रयास करें। तो चलिए समझते हैं प्रकाश ही होता है क्या। तो देखिए हम जो कुछ भी हमारे आसपास की वस्तुएं दिखाई पड़ रही है पृथ्वी पर, ठीक है, या हम जिसको हम देख पा रहे हैं तो वह सब किसके कारण देख पाते हैं, प्रकाश के कारण ही देख पाते हैं। लेकिन वहाँ पर कुछ भूमिका हमारी आँख का भी होता है। तो कह सकते हैं कि आँख और प्रकाश एक पूरक है, क्योंकि एक इन दोनों के तालमेल से ही हम किसी वस्तु को क्या करते हैं, देख पाते हैं। अगर बात किया जाए कि प्रकाश होता है क्या, तो प्रकाश एक अदृश्यमान वस्तु है। मतलब एक अदृश्यमान होते हुए भी दृश्यमान करता है, वस्तुओं को दिखाता है। कह सकते हैं अदृश्यमान है, मतलब प्रकाश खुद ही दिखाई नहीं देता है, लेकिन ये किसी वस्तु पर पड़ने के बाद यह पुनः दूसरी वस्तु को दिखाई दिखाई का अनुभूति प्रदान करवा देता है। कह सकते हैं कि हम जो कुछ भी देख रहे हैं वो प्रकाश की मदद देखते हैं। और प्रकाश होता है क्या, तो किसी वस्तु से निकलती है। जैसे जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उस वस्तु को कहा जाता है प्रदीप्य वस्तुएं, और जिस वस्तु से प्रकाश नहीं निकलती है उसे क्या बोलते हैं, अप्रदीप्य वस्तुएं कहलाती है। जैसे सूरज को लिया जाए, सूरज और सूरज एक तारे हो गए, जलती हुई मोमबत्ती हो गया, ठीक है, जलती हुई बिजली का बल्ब हो गई, ये सब में से प्रकाश उत्सर्जित हो रही है, प्रकाश निकल रही है। इसके मतलब है कि ये प्रकाश उत्सर्जित करने वाली वस्तु है और ये वस्तुएं प्रादीप्त कहलाएंगे। कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, और जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है वो अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। जैसे अगर चंद्रमा को लिया जाए, ये प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, या सूरज से आने वाली प्रकाश किरणों को अवशोषित कर लेती है। अवशोषित करने के बाद ये किरणें क्या करती है, परावर्तित करती है। कह सकते हैं चंद्रमा से आने वाली प्रकाश जो है हमारे पृथ्वी पर वो परावर्तित प्रकाश के रूप में भेजती है, ना कि आपतित प्रकाश से भेजती है। आपतित का मतलब होता है कि जो प्रकाश किरणें आती है उसे कहते हैं आपतित प्रकाश किरण, और जो जो किसी सतह से टकरा कर लौटती है उसे परावर्तित प्रकाश किरण। तो चंद्रमा जो होती है वो हमको पृथ्वी तक प्रकाश को भेजती है, वो परावर्तित प्रकाश को है, ना कि आपतित। इसलिए चंद्रमा जो है अप्रदीप्त वस्तु की श्रेणी में आती है। इसके अलावा अगर बात कर लें हम टेबल कुर्सी पंखा का अगर बात करें, ठीक है, या टेबल कुर्सी पंखा हो गया, ईंट हो गया, तो मतलब कहने का मतलब जो प्रकाश जिससे नहीं निकल रही है, ठीक है, तो ये सब अप्रदीप्त वस्तुएं होती है। अगर बात किया जाए कि पृथ्वी तक आने में सूरज का प्रकाश कितना समय लेता है, तो पृथ्वी तक सूर्य की प्रकाश हमारे पृथ्वी तक आने में लगभग 499 सेकेंड का समय लेता है, या तो कहें कि 8 मिनट 19 सेकेंड लग जाते हैं पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूरज की प्रकाश। लेकिन वही बात करें कि अगर चंद्रमा की प्रकाश की अगर बात किया जाए, तो चंद्रमा की जो प्रकाश होती है हमारे पृथ्वी तक आने में, परावर्तित प्रकाश जो उसकी होती है 1.28 सेकेंड का समय लगता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमारे पृथ्वी, ये बेसिक चीज़ें थी। अगर इसी से संबंधित और चीज़ों को अगर देखते हैं कि प्रकाश होता है क्या, और प्रकाश की सभी चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे, कहाँ-कहाँ पर प्रकाश की चाल अधिक होती है और किस माध्यम प्रकाश की चाल ज़्यादा होता है, इनसे समझेंगे। और तमाम परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पूछ दिए जाते हैं, तो आप जो भी पढ़ें। और ख़ास बात है कि अगर ये जो हम पढ़ाएंगे इसका पीडीएफ के लिए चाहिए, आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम पर जाइए, जितेंद्र कुमार चौहान करके सर्च कीजिए, या तो चौहान साइंस क्लासेस, आपको वहाँ पर पीडीएफ उपलब्ध कर दिया जाएगा। चलिए आ जाते हैं टॉपिक पर। टॉपिक क्या है, तो टॉपिक देखिए हमारे पास है प्रकाश, लाइट। लाइट हम लोग देख रहे हैं कि सारी चीज़ें क्या है, जैसे बल्ब है उससे रोशनी निकल रही है तो भी प्रकाश है, वो प्रकाश निकल रही है। और खास बात है कि प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है, ये न्यूटन बताए थे। तो प्रकाश 7 रंगों का बना होता है, तो लेकिन सूर्य की प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बनी होती है, ये हमारे पृथ्वी तक आती है। और जो पृथ्वी पर आती थी 7 रंगों में होती है, लेकिन ये इसका प्रकीर्णन हो जाता है, और प्रकीर्णन के कारण ये 7 रंगों में क्या होता है, हमको दिखाई पड़ता है। रियली भी प्रकाश 7 रंगों का होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रकाश का डिफिनेशन। अगर देख लें प्रकाश होता है क्या, तो इसको जानते हैं थोड़ा सा। प्रकाश कहेंगे किसे, ठीक है, तो देखिए प्रकाश क्या है, तो हम लोग ये पहले जानेंगे प्रकाश। यहाँ से डिफिनेशन इसका देखेंगे। प्रकाश एक ऊर्जा है। अभी हम बात करें प्रकाश एक ऊर्जा है, तो ऊर्जा क्या है, तो ऊर्जा से हम किसी वस्तु को काम करते हैं, कार्य करने की क्षमता। इसी प्रकार से हमारी आंखों द्वारा हम देखने का क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो काम करने की क्षमता जो होती, कार्य करने की क्षमता होती, वही ऊर्जा कहलाती है, ये ऊर्जा होती है। अब बात किया जाए कि ऊर्जा अदृश्यमान होती है, और ऊर्जा अदृश्यमान भी होती है, मतलब हमको दिखाई नहीं देती है, बशर्ते ये क्या है, भारहीन भी होती है, मतलब इसमें भार भी नहीं होता है, और ये स्पेस भी ग्रहण नहीं करती है। ठीक है, तो ये चीज़ हमको ध्यान में रखना होगा कि ऊर्जा क्या होती है, तो कार्य करने की एक क्षमता ऊर्जा है। जैसे हम बोल रहे हैं तो ये भी काम कर रहे हैं, पढ़ाने का
अदृश्यमान, तो हमारे अंदर एनर्जी है, तो हम क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं, ठीक है, या पढ़ा रहे हैं आप लोग को। इसी प्रकार से ऊर्जा जो है हमको दिखाई नहीं पड़ती है, ठीक है, और अदृश्यमान होती है। इसी प्रकार से प्रकाश एक ऊर्जा रूप, इसलिए प्रकाश भी अदृश्यमान है, लेकिन हमको दिखाई नहीं देता है। अगर बात कर लें तो प्रकाश भारहीन होता है, स्पेस भी ग्रहण नहीं करता है, ठीक है, द्रव्यमान नहीं हो सकता है, ठीक है, भारहीन हो सकता है, बोल सकते हैं, मतलब इसमें भार नहीं है, स्पेस ग्रहण नहीं करता है असल में, या बोल सकते हैं हमको दिखाई भी नहीं पड़ती है, अदृश्यमान। इसी प्रकार से प्रकाश एक ऊर्जा है, यह एक बाहरी भौतिक कारक है। मतलब हम जब देखते हैं तो प्रकाश किसी वस्तु पर टकराती है और टकरा के हमारी आंखों पर आती है। मतलब सबसे पहले प्रकाश किसी वस्तु पर टकरा पड़ी है और पड़ने के बाद वो हमारी आंखों पर आ रही है। इसका मतलब है कि किसी वस्तु से बाहर से टकरा के प्रकाश हमारी आंखों पर आती है, तब हम किसी वस्तु को देखते हैं। तो ये चीज कह रहा है कि प्रकाश एक बाहरी भौतिक कारक है, जिसकी उपस्थिति से हम लोग किसी वस्तु को देख सकते हैं। मतलब अगर प्रकाश नहीं होता तो हम नहीं देख पाते, ठीक है, इसकी उपस्थिति के कारण ही हम लोग देख पाते हैं। लेकिन हम यह भी बताएं कि प्रकाश जो होता है, एक दूसरे, प्रकाश और आंख एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि इन दोनों के तालमेल से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि किसी वस्तु जिसकी उपस्थिति में हम लोग किसी वस्तु को देख पाते हैं या देखने की अनुभूति प्राप्त करते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। मतलब किसी वस्तु की जिसकी सहायता से देखते हैं या देखने की क्या होती है, अनुभूति प्रदान होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। अगर बात कर लें प्रकाश की चाल की, अगर प्रकाश की चाल की बात करें तो ये प्रकाश की चाल जो होता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है, या इसे बोल सकते हैं प्रकाश की चाल जो होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। अगर ये बात करें प्रकाश की चाल को ज्ञात करने का प्रयास सबसे पहले किसने किया, और प्रयास के बाद कहेंगे तो गैलीलियो गैलीले ने किए थे। लेकिन प्रकाश की वेग को सबसे पहले या चाल को, स्पीड को सबसे पहले जो मापा, ठीक है, वो ओले रोमर ने, किसने, ओले रोमर ने मापे थे। तो ये अगर बात कर रहे हैं प्रकाश की चाल सबसे पहले रोमर नामक वैज्ञानिक ने ज्ञात किया था। सबसे पहले किसने ज्ञात किया, रोमन नामक वैज्ञानिक ने ज्ञात किया था। और प्रयास सबसे पहले किसने किया था, गैलीलियो गैलीले ने किए थे। अगर बात किया जाए कि प्रकाश जो चलती किस दिशा में चलती है, तो जैसे हम लोग को एक सरल रेखा जो होती है, तो उसी प्रकार से प्रकाश किरण के रूप में चलती है। तो प्रकाश किरण क्या होती है, सीधी एवं सरल रेखा में चलने वाली जो प्रकाश होती है उसे प्रकाश किरण कहते हैं। अगर कह लिया जाए कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, इसकी पुष्टि हमको कैसे होता है, तो प्रकाश सरल रेखा में गमन करते हैं। इसकी पुष्टि को अगर करना होगा तो अगर जिधर से प्रकाश आती है उसके बीच में कोई अपारदर्शी वस्तु को रख देते हैं, तब वस्तु अगर पर प्रकाश पड़ती है तो उसकी छाया उसके विपरीत दिशा में बनता है, कह सकते हैं कि उसकी छाया बनता है। इससे अनुभव होता है कि किसी प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, ठीक है, और छाया बनना ही विवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है, विवर्तन कहलाता है, ठीक है। अगर बात करें प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। अगर आगे की अगर बात करें कि प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग है। प्रकाश क्या है, एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। यही कारण है कि प्रकाश जब विद्युत चुम्बकीय तरंग है तो इसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसी कारण से प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर बात कर लें कि प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग है तो अनुप्रस्थ तरंग भी होगा। क्यों, क्योंकि तरंग 2 प्रकार की होती है। तरंग क्या होती है, तो ऊर्जा को एक जगह से दूसरी जगह संचरित करता है, वो हमारा क्या कहलाता है, तरंग कहलाता है, ठीक है। और तरंग 2 प्रकार की होती है, एक होता है विद्युत चुम्बकीय तरंगे, एक जिसे बोलते हैं अयांत्रिक तरंगे, और एक जो होता है यांत्रिक तरंगे। यांत्रिक तरंगों को चलने के लिए क्या होती है, माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन विद्युत चुम्बकीय तरंगों को चलने के लिए क्या किसकी आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, अयांत्रिक तरंगों को माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है। जैसे हम लोग को ध्वनि है, ध्वनि अगर हम बोल रहे हैं तो इसको चलने के लिए एक माध्यम चाहिए, वायु चाहिए, ठीक है। तो ये ध्वनि जो हो जाएगी किस प्रकार की ऊर्जा हो जाएगी, तो ध्वनि जो होगी अनुदैर्घ्य ऊर्जा होगी। अनुदैर्घ्य का मतलब कह सकते हैं यांत्रिक ऊर्जा होगी, और आंतरिक ऊर्जा वैसे ऊर्जा होती है, यांत्रिक तरंगे उसे विद्युत चुम्बकीय तरंगे कहते हैं, जिसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो वही बोल रहा है कि यह विद्युत चुम्बकीय तरंग है, और विद्युत चुम्बकीय तरंग होने के कारण यह क्या होती है, इसकी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगर बात किया जाए कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ पर होता है, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा अधिक किन स्थानों पर होता है, तो निर्वात में। अब बात किया जाए निर्वात क्या होता है, तो निर्वात वैसा स्थान होता है जहां पर वायुमंडल नहीं होती, जहां पर गैसें नहीं होती है, वो निर्वात स्थान होती है, ठीक है। जैसे ठीक है, अगर बात कर लिया जाए कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है, निर्वात में होती है। निर्वात वैसा स्थान होता है जहां पर वायुमंडल नहीं, गैसें नहीं है। जैसे अंतरिक्ष को ले लिया जो वहां पर वायुमंडल नहीं है। अगर बात किया जाए, ठीक है, जो लगभग जो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। मतलब प्रकाश का चाल लगभग कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। कहाँ भाई, निर्वात में। अगर अगला पॉइंट कर लिया जाए कि प्रकाश जो होती है, प्रकाश भी माध्यम किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल निर्वात से क्या होती है, कम। अगर माध्यम की बात कर लें
तो प्रकाश के नेचर प्रकृति के आधार माध्यम दो प्रकार के, एक सरल माध्यम एक विरल माध्यम। जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होगी उसे विरल माध्यम बोलते हैं, और सरल माध्यम बोल सकते हैं। और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है उस माध्यम को बोलते हैं सघन माध्यम। बात कर ले जैसे गैस वायु को लिया जाए तो वायु जो होती है वो विरल माध्यम होती है। कांच वगैरह को लिया जाए जैसे कि कांच हो गया, जल हो गया, मिट्टी हो गया, तो इन सभी चीज़ों में प्रकाश निर्वात की अपेक्षा धीमी चलती है, इसलिए इन माध्यमों को कैसा माध्यम बोला गया, सघन माध्यम। तो माध्यम कितने दो प्रकार के, एक सघन माध्यम और एक हो गया विरल माध्यम। विरल माध्यम किस है, जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होती है, और जिसमें प्रकाश की चाल कम होती है उसे कैसा माध्यम बोलते हैं भाई, तो उसे सघन माध्यम। तो ये पॉइंट आपको याद रखनी होगी। तो ये बोल रहा है कि किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल निर्वात से क्या होती है, कम होती है। तो सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल कहाँ हो जाएगी, निर्वात में हो जाएगी, और निर्वात के बाद वायु में हो जाएगी, और वायु से कम किस में होगी, ठोस में होगी। अगर बात कर लिया जाए यहाँ पर कि हवा में जो प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा कितना कम है, औसतन अगर देखा जाए हवा जो होती है, ठीक है, निर्वात की अपेक्षा हवा में प्रकाश का चाल जो होता है कम होता है, 0.03% क्या होती है, कम होती है। मतलब 0.03% हवा में निर्वात की अपेक्षा कम होता है। वही बात कर लिया जाए पानी में प्रकाश की चाल जो होती है 25% क्या होती है, कम होती है, किसके अपेक्षा, निर्वात की अपेक्षा। अगर बात कर ले कांच में प्रकाश की चाल जो होती है 35% कम होती है, किसके अपेक्षा कम होती है, तो ये 35% जो कम होती है किसके, निर्वात की अपेक्षा। तो यहाँ से अब साफ पता चल रहा है कि प्रकाश की चाल कहाँ, निर्वात में सबसे ज्यादा होती है। अगर बात कर लें कि प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन अगर बात कर लें अलग अलग जो स्थान है, अलग अलग जगह है, या कह सकते हैं अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल कैसा होता है, तो कह सकते हैं विभिन्न माध्यमों में जो प्रकाश की चाल जो होती है भिन्न भिन्न होती है। अगर बात कर ले विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल, तो एक बात कर ले यहाँ से इंपॉर्टेंट ये सब जितने भी है महत्वपूर्ण बिंदु है, और ये डायरेक्टली एग्जाम में इस तरह का जो है क्वेश्चन आते रहता है। अगर बात कर लें कि प्रकाश में, ठीक है, वायु में प्रकाश की चाल कितना होता है, तो वायु में प्रकाश की चाल क्या अगर पूछे तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। कितना, लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है प्रकाश का चाल, और निर्वात में इससे थोड़ा सा क्या होगा, ज्यादा होता है। ठीक है, अगर बात किया जाए निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो निर्वात में प्रकाश होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ एक रीजन आता है कि सर यहाँ पर देखिए प्रकाश की चाल भी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है, या वायु में भी प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है, निर्वात में भी प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि निर्वात में ज्यादा। ऐसा क्यों, क्योंकि दोनों में तो प्रकाश की चाल सेम ही लिखा है। तो हमको यहाँ बताना होगा कि वायु में धूलकण होते हैं, उनकी उपस्थिति के कारण यहाँ पर प्रकाश का जो चाल थोड़ा सा कम होता है, लेकिन वहाँ वायुमंडल नहीं है, निर्वात में गैसें नहीं है, जिसके कारण वहाँ पर प्रकाश थोड़ा सा क्या होती है, ज़्यादा होती है। अगर बात कर लिया जाए पानी में प्रकाश की चाल कितना है, तो पानी में प्रकाश की जो चाल होता है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। यही अगर बात किया जाए कांच में प्रकाश की चाल की बात किया जाए, तो प्रकाश में प्रकाश की चाल जो होता है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। अगर ये बात कर लिया जाए रॉक साल्ट में प्रकाश की चाल कितना होता है, तो रॉक साल्ट में भी प्रकाश की चाल, जिसे काला नमक बोला, सिंधा नमक बोला जाता है, तो रॉक साल्ट में प्रकाश की चाल जो होती है 1.96 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। यही बात किया जाए अगर तारपीन तेल में, तो तारपीन तेल में प्रकाश की चाल भी होता है 2.04 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगर ये बात किया जाए नायलॉन में प्रकाश की चाल कितना होता है 1.96 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगर इसके बाद अगर बात किया जाए कि प्रकाश की चाल लगभग कितना होता है, तो लगभग होता है 2,99,776 किलोमीटर पर सेकेंड, या बोल सकते हैं 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है प्रकाश की चाल, लोग क्या के लिए आते हैं 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, लेकिन मेन पूछ लेता है आपसे लगभग में 2 × ठीक है 2,99,776 किलोमीटर पर सेकेंड, ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये दोनों लगभग के बराबर होते हैं। तो यहाँ से हम विभिन्न चीज को सीखा। ये यहाँ जो है इस प्रकार का जो प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, और एग्जाम में यहाँ से भी प्रश्न आते हैं। ठीक है, अगर बात किया जाए कि प्रकाश की चाल कौन सी प्रकाश की चाल सबसे अधिक दूरी तय करती है, तो सबसे ज्यादा जो होती है प्रकाश, देखिए 7 रंगों का बना होता है, ये 7 रंग जो होते हैं, ठीक है, 7 रंगों में तो सबसे ज्यादा प्रकाश जो दूरी तय करता है लाल रंग का, और सबसे जो तय कम करता है बैंगनी रंग का। ठीक है, तो हम जब इसके बारे में पढ़ेंगे, प्रकाश का परिकीर्णन पढ़ेंगे, तो हम यहाँ बढ़िया से जानेंगे ऐसा होता क्यों है। ठीक है, प्रकाश लाल रंग का प्रकाश अधिक दूरी तय क्यों कर देता है, और बैंगनी रंग के होते हैं, इसका एक रीजन हम बता ही देते हैं। जैसे कि अगर जिस रंग का विक्षेपण, मतलब विक्षेपण ज़्यादा होगा, विचलन ज़्यादा होगा, अधिक मुड़ेगी प्रिज्म से, या कैसे जिसका
विचलन क्या होगा, अधिक होगा, तो उसकी चाल कम होगी, और जिसका विचलन कम हो उसका चाल क्या होगा, अधिक होगा। यही कारण है कि लाल रंग का प्रकाश सबसे अधिक दूरी तक दिखाई देती है। और एक चीज़ और सुनते हैं कि अगर जैसे इसका उपयोग लाल रंग का सिग्नल के रूप में प्रयोग करते हैं, ट्रैफिक रूल के रूप में प्रयोग करते हैं, सिग्नल के रूप में ऐसे में, या बड़े बड़े दीवार इमारत बनाया जाए तो उसके शिखर को, ऊपर वाले भाग को पेंट कर दिया जाता है लाल रंग, क्योंकि ये अधिक दूरी तक ये दूरी तय करता है। और अधिक दूरी तय करने का कारण स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देगा, जिससे आदमी को पता चलेगा कि आगे एक मकान है, या होटल वगैरह का भी इस प्रकार से पेंट किया जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, वीडियो लंबा ना हो, आज तक के लिए इतने रखेंगे। तो अगर मेरा पढ़ाई आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करें और अधिक से अधिक दोस्तों को जोड़ने का प्रयास करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।